नोटबंदी से देश परेशान है। मीडिया में नोटबंदी से जुड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की क्या हकीकत है, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि भारत तो गांव में ही बसता है। देश की बड़ी आबादी अभी भी गांव में रहती है। एपीएन न्यूज ने नोटबंदी और इसके असर को करीब से जानने के लिए गांव में जाकर नोटबंदी का रियलिटी टेस्ट किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत बाधवार ने बदायूं जिले का दौरा किया और सबसे पहले जिले के उझानी गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे और जाना वहां का हाल। उझानी शहर में खड़ा हुआ हूँ। ये एक यहाँ बदायूं का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी करीबन 1 लाख है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की रोजगारी व्यापार पे चलती है और यहाँ पर ग्रामीण लोग आसपास के बहुत लोग यहाँ पर आके गल्ला बेचते हैं, अनाज बेचते हैं और यहाँ पर मंडियाँ काफ़ी चलती हैं। और ये बड़ा मशहूर शहर है क्योंकि ये बदायूं की एक सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है जहाँ से आलू का और गोभी का काफ़ी व्यापार होता है। और इधर ये ज़्यादातर यहाँ पर 80% से ज़्यादा कैश इकोनॉमी है, जहाँ पर लोगों के पास इतने बैंक अकाउंट नहीं है। और यहाँ पर समझिए कि सिर्फ कोई 2 दुकानें होंगी जहाँ पर प्लास्टिक या क्रेडिट कार्ड चलते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बैंकों में क्या हाल हो रहा है, किस तरह लोग अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दुकानदारी, जो खरीदारी है, यहाँ पर अगर मंडियों में मंदी फैली हुई है कि जिस तरह से व्यापार यहाँ पर हमेशा होता है इस टाइम पे, उसी तरह का व्यापार है। चलिए हम आपको उझानी का एक किस्सा दिखाते हैं। पहले हम चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ। कि कितना बुरा हाल है लोगों का कि हम भी घुस नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है लाइन लगाने के लिए। और यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि जो बैंक वाले हैं ये लोगों से मिले हुए हैं कि जहाँ पर कमीशन खा के ये लोग कहीं कहीं पैसा निकालते हैं और जो कमीशन नहीं दे पाता उनको पैसे नहीं मिल रहे। आप अपना ही पैसा निकालने के लिए खड़े हुए यहाँ पर। दूध की डेयरी चलाते हैं, जी पैसा वो नहीं मिल रहा है। हाँ, 4 दिन हो गए साहब, पैसा नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं कि आपकी अच्छाई के लिए किया, ये आपकी अच्छाई के लिए है ये। कुछ नहीं साहब, 4 दिन हो गए, पैसा नहीं मिलता है। पराई जमीन सूख रही है। पीछे वाले आगे आते हैं, निकल जाते हैं, पीछे वाले खड़े रहते हैं। कोई इंतजाम नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ये आपकी भलाई के लिए है क्या? बुराई है, सब नाश हो रहा है, जनता परेशान हो रही है सब जाकर के। वो कह रहे हैं कि ये तो जनता का आगे जाके भला होगा। आगे क्या भला हो, वही नाश हो रहा है तो आगे क्या भला हो। आज रोटी खाने को तरस रहे हैं जाकर के। असल में जो ग्राउंड लेवल पे आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके दिल में क्या बीतती है ये देख के? इस समय पब्लिक नो डाउट थोड़ा परेशान तो है। उसके पीछे जो एक जो वजह है थोड़ा सा, एक तो कैश का जो अभी है इनफ्लो नई करेंसी की, वो भी उस हिसाब से बैंक को अभी मिल नहीं रहा है। और पब्लिक ने अचानक से जैसे डिमोनेटाइजेशन का सब पैसे जमा कर दिए। अब सबके ये है कि निकालें, और इस समय क्रॉपिंग सीजन भी चल रहा है किसानों के लिए खास करके। वही मैं कह रहा था, मैं खेतों में घूम के आया हूँ और मैं देखा कि बिजाई के लिए और पे डीजल के जो 500 नोट जो बंद हो गए हैं, अब उसके लिए डीजल भी नहीं आ रहा, तो जो सिंचाई में काफ़ी दिक्कत हो रही। तो अब इसका क्या सुझाव होगा? तो ये कि जो अभी गवर्नमेंट का है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग जो है सो आगे बढ़ाएं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप डेबिट कार्ड लेके, एटीएम कार्ड लेके, जैसे केसीसी वाले किसानों को भी इशू किया हुआ है, तो उसके थ्रू वो पेमेंट करें। भीड़ जो आपको स्टार्टिंग के जो 10 दिन में थे, वो अब लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि लेस देन 50% अब कम हो गया। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर साहब के ऑफिस से अब बातचीत कर रहा हूं। आपने जैसे देखा था, मैंने मैनेजर साहब से जो बिहार से कि जिनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। भीड़ आपने देखी काफ़ी है और भीड़ में थोड़ा सा गुस्सा, कहीं कहीं थोड़ा गुस्सा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है। धक्कम धक्की हो रही है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ज़्यादातर तो स्थिति नियंत्रण में है, मगर गुस्सा बहुत है लोगों में। वो समझ नहीं पा रहे कि वो जो उनका जो अपना पैसा है, वो जो अपना ही पैसा है, उसको क्यों नहीं दे पा रहे। और मैनेजर लोग समझा रहे हैं कि देखिए, जितना पैसा हमारे पास है, हम कोशिश कर रहे हैं राशन करने का कि कोई खाली हाथ ना जाए, क्यों इससे अच्छा कि खाली हाथ
याद जाए तो कम से कम 2000-3000 तो दे चुके हैं और देने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी जनता पे बीत रही है उतनी यहाँ के मैनेजर और कैशियर्स पे उतनी ही बीत रही है। आपको हमने ये कैमरे पे भी दिखाया है। मगर शक बहुत बढ़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण शक बढ़ रहा है कि जनता ये कह रही है कि बड़े बड़े लोगों को कमीशन लेके बैंक के मैनेजर जो हैं इनके इन बैंक के मैनेजर के बारे में नहीं कि बहुत बैंक के मैनेजर की ये शक एक डाउट पैदा हो गया है लोगों के मन में कि शायद ये जो पैसा है ये कमीशन पे दिया जाता है और जो छोटे लोग हैं उनका जो पैसा जो 24,000 आना चाहिए वो कहीं और बढ़ जाता है, उनके लिए पे रहता नहीं है। ये जो परसेप्शन है ये गवर्नमेंट को ज़रूर करेक्ट करना चाहिए और जितनी जल्दी पैसा आना शुरू हुए इधर समस्या उतनी कम होगी। जबकि उजानी के बाजारों में नोटबंदी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों को भरोसा है कि नोटबंदी का परिणाम अच्छा होगा, तो कोई बाजारों में आई मंदी को लेकर चिंतित है। तो उजानी के जो मुख्य होलसेल मार्केट है जहां पर कपड़ों का होलसेल होता है वहां खड़ा हूं। ये बहुत पुराना मार्केट है। जब उजानी बसी थी और यहाँ पर पंजाबी शरणार्थी लोग जब आए थे पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, तो यहाँ पर जो ये लोग बसे थे ये अपने एक समझो कि एक कच्छा और एक बनियान पहन के यहाँ पर आए थे। उसके बाद इन्होंने अपने परिश्रम करके पूरे गाँव में घूम के दूर दूर से जाके कपड़े लाके इन्होंने ये मार्केट खड़ा किया और अपनी कॉलोनियाँ बनाई। आज भी ये होलसेल मार्केट जो है ये बदायूं का एक सबसे बड़ा और एक बहुत प्रभावशाली मार्केट माना जाता है। और हम अपने बुजुर्गों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हम यहाँ पर रौनक देखते थे तो वो रौनक आज कम क्यों है। हेलो, ये नोटबंदी की वजह से कुछ मार्केट में रौनक कम है, लेकिन मोदी ने जो काम किया है ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है कि नोटबंदी करने के बाद जो है सारा काला धन जो है बाहर आ जाएगा। नकारात्मक नतीजा कोई नहीं निकलेगा। जो चोर है उनके लिए बहुत खराब है, ब्लैक मनी वालों के लिए खराब है, ईमानदार आदमी की कोई परेशानी नहीं है। सब ईमानदार आदमी, किसान के लिए भी आगे फायदा होगा, हर किसी को फायदा होगा। अभी 4 दिन की परेशानी है, आगे किसी को परेशानी नहीं है। नोटबंदी के बारे में मेरा ये कहना है कि ये जो निर्णय लिया है मोदी सरकार ने, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इसमें कोई शक नहीं। और इससे काला धन भी बाहर आएगा और इसके अलावा आतंकवाद पे भी थोड़ा सा अभी काला धन बाहर आना शुरू हो गया। हाँ, काला धन आना बाहर शुरू हो गया और आतंकवाद पे भी इस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि व्यापार यहाँ पर पिकअप हो जाएगा? फिर व्यापार को भी इसको काफी समय लगेगा। व्यापार इस समय सारा फेल हो चुका, इसको हम इस समय काफी परेशानी गुजर रहे हैं क्योंकि बैंक वाला पैसा हमको नहीं देता। हम सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। 24,000 का चेक ले जाते हैं, हमको 4,000 बैलेंस देता है काट के उसमें अपने खाते में से। जो मोदी जी ने किया है, काला धन भी बाहर आएगा और काले मन वाले और धन वाले उनको परेशानी है, आम जनता को कोई परेशानी है। ये जो नोटबंदी शुरू की गई है जो मोदी सरकार ने, इसका असर इससे एक नंबर 1 इससे क्या भ्रष्टाचार रुका है, बढ़ा है और इसका असर किस पे पड़ा है ज्यादातर? इसका असर सर गरीब आदमी पे, बिजनेसमैन पे, छोटे किसान पे, छोटे व्यापारी पे, छोटे दुकानदार पे, हर मतलब छोटे तबके के लोगों पे इसका असर पड़ा हुआ है। और बड़े बड़े लोग जो हैं उनको तो कोई इन बातों की दिक्कत ही नहीं है, ना ही वो लाइन में खड़े होते हैं, ना लाइन में लगे हैं आज तक। गरीब मर रहा है, जो भी कर रहा है गरीब के लिए है। इसमें कोई भी मतलब जो गवर्नमेंट ने सही डिसीजन नहीं लिया। आप मुझे ये बताइए कि जो मंदी और जो नोटबंदी है ये भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है क्या? अब आपके विचार चाहिए इस पे। जब तक देश का नौकरशाही, अफसरशाही और कर्मचारी या नेतागण उनका अंदर साफ नहीं होगा तब तक ये देश सुधर नहीं सकता। पहले अपने अंदर मन को साफ करें वो लोग, तब देश सुधर सकता है। ये नोटबंदी का जो असर पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है? नोटबंदी का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है। मोटे और मोटे हो रहे हैं, छोटे और छोटे हो रहे हैं। उन्होंने गरीब आदमी को आगे लाइनों में लगाकर और कमीशन दे के उन्होंने अपना काम कर लिया, बैंकों से मिलके काम कर लिया
बाकी किसी प्रकार का वो जो है ऐसा कुछ नहीं है कि दुखी कोई नहीं है। आपकी जो बिजनेस है, जो इस वक्त हमेशा मैं देखता था भरी रहती थी, इधर इतनी रौनक मैंने कहीं किसी दुकान पे ही देखी, आपकी बिजनेस कितनी डाउन है? देखिए, बिजनेस कोई डाउन नहीं है, ये तो पूरी ऑल इंडिया में डाउन है। तो हमारी और क्या उनकी क्या, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, लोगों ने अपने जो है जब पैसे ही बैंक से नहीं मिला या लोगों को तकलीफ हुई तो उससे आगे टर्नओवर कैसे घूमता, उसे समझ नहीं आ गई। नोटबंदी का असर पेट्रोल पंप पर भी देखने को मिल रहा है, जहां खुले पैसे नहीं मिलने के चलते पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर असर पड़ा है। सर्वेश बाबू ने कई साल पहले, ये पहला एक डीजल का डिपो था जब एक छोटे छोटे बैरल्स में ये डीजल दिया करते थे गांव में। आज हम सर्वेश बाबू से बात करेंगे कि ये जो नोटबंदी हुई है, जिसमें हम पूरे यूपी का एक दौरा लगा रहे हैं पता करने के इसका असर आम आदमी पे क्या पड़ा है। हम सर्वेश बाबू से इसकी बात करेंगे कि जब से 500,000 के नोट खत्म हुए हैं और अब डीजल पे ये नोट नहीं चल रहे हैं, तो आप सर्वेश बाबू आप हमें बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि समस्या क्या है, गरीब की समस्या क्या है और आप लोगों की समस्या क्या है? देखिए, माननीय मोदी जी जो करा अच्छा करा, लेकिन कुछ मतलब कस्टमर को हम लोगों को सुविधा नहीं मिली। जैसे 1000 का 500 नोट बंद कर दिया, अब हमारे यहाँ कोई 1000 का नोट लेके आ रहा है, 100 की पेट्रोल ले रहा है, तो मुझे 900 कैसे वापस करें? व्यवस्था उनकी सही नहीं रही। तो अब असल में गाँव में इसका क्या असर पड़ रहा है, फसल पे क्या असर पड़ रहा है? फसल पे ये असर पड़ा, जैसे हमारे यहाँ लेने 100 रुपए का डीजल लेने आया, 1000 का नोट ला रहा है, हम उसे 900 रुपए कहाँ से चेंज करें? तो वो लौट जाता है, फिर उसके खेत नहीं भर पाते, उसको डीजल नहीं मिल पाता। तो जो सहकारी बैंक्स हैं उनसे कोई सहायता मिल रही है? उनसे कोई सहायता नहीं मिली। तो फिर कहाँ जाए किसान? अब किसान तो भटक रहा है सर। आप भी देखते होंगे, आप भी लाइन में खड़े होंगे बैंकों की, आपको क्या महसूस होता है? अरे सर, बैंकों में तो बहुत बुरा हाल है। अधिकतर बैंकों में 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे नो कैश का बोर्ड लटका दिया जाता है। आदमी दिन में धक्के खाने के बाद भी उसे पैसा नहीं मिल पाता है। औरतें जो है अपने सारे काम धाम छोड़ के आती हैं, लेकिन फिर भी वो शाम को भटकती हुई वापस चली जाती हैं। आपने भी खेती बाड़ी देखी है आसपास की, आप क्या देख रहे हैं किसानों के आसपास के गांव में क्या हाल है? किसानों के लिए साहब बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी है, क्योंकि उनको इस वक्त गेहूं बोने की वो समय चल रहा है, लेकिन ना तो उनको बीज मिल पा रहा है ना टाइम, क्योंकि पैसा टूटा नहीं मिल रहा है। और लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन शाम को पता चलता है कैश खत्म हो गया, नहीं मिला, और आया है फिर 2000 का आया है, उससे कोई काम नहीं चल रहा है सर। और फिर क्या है कि ये किसान कहते हैं कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं या डीजल वाले हैं वही चोर बाजारी कर रहे हैं। नाम आप लोगों का आता है जब आप ये सुनते हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आपके पास माल हो आप किसानों को बांटें, तो आपको कैसा महसूस होता है? सर, हम तो यही चाहते हैं कि छुट्टा हमारे पास आता है और हम उसको जैसे बड़ा नोट लेके आता है तो हम उसको देते रहते हैं बराबर, जिससे सर्कुलेट बना रहता है। बाकी हमारी जितनी कोशिश है वो हम बराबर कर रहे हैं। किसानों को जितना बेनिफिट हम दे सकते हैं अपने स्तर से वो हम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट या सरकारी कोई मदद ऐसी है नहीं, बैंक से भी मदद नहीं है जो हमें छुट्टे दे करके हम किसानों का लाभ पहुँचा सकें। सुरेश बाबू, आप इसका सुझाव क्या हो सकता है, आप बताएं। अगर आप सलाहकार होते गवर्नमेंट के, पार्टी की छोड़िए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, और ये समस्या जो हम देख रहे हैं ये असली समस्या है, ये कोई बनावटी समस्या नहीं है, आप क्या सुझाव देते? आपका क्या सुझाव होता? मुझे तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि जैसे माननीय मोदी जी ने जो 2000 का नोट निकाला है अच्छा करा, लेकिन 2000 से पहले इनको 500 का 100 का नोट निकालना चाहिए था। उससे जो है सबको आराम रहता, कस्टमर को भी और गांव वालों को भी। वो 500 का 100 का नोट लेके सब्जी भी ले सकता है। अब कोई 2000 नोट लेके सब्जी 100 रुपये लेने जाए तो 1900 रुपये कहाँ से वापस करें? अब आप देख रहे हैं कि हमने सर्वेश बाबू और उनके साथियों से हमने बात की है जो यहाँ की एक सबसे पुरानी डीजल और पेट्रोल की बिजनेस चला रहे हैं, और उनको भी आप उनकी शक्ल से देख सक रहे हैं कि किसानों का जो दर्द है वो उनको महसूस होता है, मगर वो भी लाचार हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इस टाइम पे कि चाहे नियत कैसी भी हो मगर इनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। और आगे अब देखे जाएगा कि किसानों का दर्द और इन लोगों का दर्द किस तरह से थोड़ा सा हल्का हो।
एक और तबका जो नोटबंदी की मार झेल रहा है वो है किसान। चलते हैं जिले के अढौली गांव की ओर। रबी की बुआई का समय है और किसानों ने नोटबंदी के चलते अपने पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं और अब बैंक से पैसे नहीं मिल रहे। ऐसे में किसान बेबस है। छोटे से गांव में है जिसका नाम है अढौली, ये बदायूं के पास है और मैं एक खेत में खड़ा हुआ हूं जो गांव के पास है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी जो जमीन है वो बंजर सी पड़ी हुई है जिसमें कोई बुवाई नहीं हो पाई है। और हम इस गांव में हम इन जो यहाँ के गांव ग्रामीण लोग हैं, जो यहाँ के नौजवान हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने आए हैं। ये हमारे साथ अढौली के निवासी ठहरे हुए हैं। आप लोग सब यहीं अढौली के हैं? ठीक। और हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपने एपीएन टीवी के द्वारा जो हमारे पूरी यूपी में और पूरे सब जगह पहुंचती है कि हम जो असली गांव की स्थिति वो क्या है। शहर वालों को शायद कभी पता नहीं चलता कि नोटबंदी के कारण अगर गांव में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्याएं हैं तो उनके बारे में हम समझना चाह रहे हैं। आप जरा बताएंगे, आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, कि यहाँ के गाँव का क्या स्थिति है? यहाँ की गाँव की स्थिति क्या है? कुछ मजदूरी पार्टी वैसे है, जब काम नहीं मिल रहा है शहर में तो गांव को ही भागना पड़ता है और गांव में कोई काम है नहीं तो वो ठहरे हुए रहते हैं। पैसों की समस्या ज़्यादा खराब रहती है। मजदूर आदमी को तो पेट भरना ही मुश्किल पड़ता है। 1000 का 500 का नोट बंद हो गया और पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा 1500 के नोट पे, और 100 के खुले नोट है नहीं इस समस्या में। तो आप क्या करेंगे आगे जाके? लाइनों में धक्के खा रहे हैं, बैंक में पैसा मिल नहीं रहा है और मिलता है तो वो 2-2.5 हजार रुपए मिलते हैं, इससे ज्यादा मिल नहीं रहा है। आप गए हैं लाइन में खड़े हुए हैं? आप आज ही गया हूँ मैं। किधर, कौन सी बैंक में? स्टेट बैंक में गया था, कुछ नहीं मिला। सुबह से लगा 7:30 बजे से 2000 रुपए मिले थे। नोटबंदी की पूरा असर पड़ा है उस पे। मान लो 1500 का जब नहीं चल रहा है नोट तो ये क्या इसको आप देश के लिए कुर्बानी मानते हैं? देश के हिसाब से नोट बंद हुआ है, जो बहुत अच्छा भी हुआ है। काम तो अच्छा हुआ है। जो इसके पास काला धन था उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। नहीं, आप जो लाइन देखते हैं जो बैंकों में, उसमें आप काला धन वाला देखते हैं कोई? नहीं, काला धन वाला कोई। हाँ, तो फिर परेशानी किसको हो रही है ये बताइए ना। हो रही है किसान के लिए तो परेशानी है ही है। तो नोटबंदी, सबसे ज्यादा नोटबंदी का असर किस पे पड़ रहा है? कौन से वर्ग पे पड़ रहा है बताइए? सबसे पड़ रहा है, सबसे ज्यादा बड़ों में पड़ रहा है, छोटे आदमी बहुत पड़ रहा है क्योंकि उससे दिक्कत हो रही है, उसके तो नोट ही नहीं चल रहे। थोड़े बहुत है परेशानी, तो छोटे आदमी को हो रही है परेशानी, छोटे आदमी को। काला धन जो निकलना था वो काला धन बचा लिया लोगों ने, बचा लिया। वो तो यानी बेलदारी करने जाते हैं, वो पैसे देते हैं 1-1 महीने बाद, वो रोक के पैसे दे रहे, कह रहे पैसे मिल ही नहीं रहा। क्योंकि नोटबंदी की, नोटों की कमी की वजह से आप समझते हैं कि जो ये रबी फसल है, हाँ, इसमें कुछ कमताई होगी जैसे गेहूं की बुवाई में? तो पैसे किसान ने काम तो खैर कर ही लिया है। अभी तो जैसा करा है वैसे डीएपी लगती है गेहूं में, डीएपी भी नहीं लगी हुई है, नहीं यूरिया लगी हुई है, क्यों पैसा है नहीं तो बिगड़ा है। हाँ, बस ये है, जैसा बहना था वैसा बो रखा है, कुछ भी करे फसल पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा सर। गांव में नोटबंदी की वजह से काफी समस्या पैदा हुई है और महिलाओं को भी काफी समस्या है, बैंकों के नोट नहीं मिल रहे। आप में से आप बताइए कि क्या समस्या, मेन समस्या क्या है? क्या, किस बात का दुख है आप लोगों को? दुख तो बहुत एर हुआ है, जो खाना कोई ना मिल रहा हो तो दुख बहुत एर हुआ है। खाने को क्यों ना मिल रहा हो? ना मिल रहा है, ना दे रहे हैं। कौन ना दे रहे हैं? बैंक में भाजती फिर जवान लड़का है ना को मरेगा, इलाज का पैसा लो ना मिले। बैंक में है 100 किलो ना दे, बैंक में है 16 ना दे। हाँ, जवान पूछ चलाओ। हाँ, पैसा ही ना है। कितने दिन हो गए? बाकी 8-7 दिन हुए। 8-7 दिन हुए हैं। हाँ, वहाँ पैसे ना मिले आपको? ना मिले। 2000 से ज्यादा ना दे, 4000 से। क्या कहते हैं? मना कर दी, डॉक्टर ने कही इलाज हो जाएगा, वो इलाज हो जाएगा मगर पैसा का इंतजाम कर लो। हमारा आदमी मरेगा, खत्म होगा पैसा क्या? आपको आदमी खत्म होगा? कब खत्म होगा? अब वही 10-12 दिन अच्छा, तो आपको लड़का हो तो कोई विधवा पेंशन मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलती है हमें, कुछ ना मिल रहा। छोटे बालक से पाल, छोटे बालक से पाल। जे ने तो कहो है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि जे हमने करो, जे काम छोटे आदमी के लिए करो। वो कुछ नहीं मिल रहा, काम मिल रहा। जे छोटे आदमी के लिए काम भाव है कि बड़े आदमी के लिए जो नोटबंदी हुई है?
बड़े बड़े खा रहे हैं, कुछ ना मिल रहा। गरीब आदमी तो मुंह देख रहा हुआ, गाँव में तो मुंह देख रहा, बैंक में जाता हो डक्का है, और गाँव में तो यहाँ कुछ ना है। एगो खेती क्यारी पड़ी है, काय को बीज भात ला रहे, नोनी खाद काय को लगावे। और अब एक नजारा बदायूं के चटैया गांव का। बनकरों के इस गांव में हथकरघों की खट खट की गूंज शांत हो गई है। बुनकर रोटी के लिए मोहताज होते नजर आ रहे हैं। फैक्ट्रियों में काम बंद है और फैक्ट्री मालिक पैसे देने में असमर्थ। ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहां? चटैया के नागरिक जो हमारे हिंदुस्तान में चटाइयाँ बना के बेचारे दिन रात 8 घंटे 9 घंटे बैठ के जो काम करते हैं, आप इनकी आवाज पहली बार आप लोग एपीएन द्वारा आपके कानों में हम पहुंचा रहे हैं। इधर आप महिलाओं की शक्ल देखिए, बच्चों की, मर्दों की, सबकी आंखों में आप देखेंगे तो निराशा छाई हुई है। ये लोग काम यहाँ करते हैं, फिर 6 घंटे 7 घंटे बैंकों में धक्के खाते हैं, इनके अपने पैसे नहीं निकल रहे। और ये कल्पना आप नहीं कर सकते कि इतने यहाँ पर कितनी गरीबी है और कितनी परेशानी है। और यहाँ पर ये जहाँ भी आप, जैसे हम लोग गांव में गए हैं और इस छोटे से हम इस मोहल्ले में खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनको अपने पड़ोसियों से मांग के या उधार पे खाने को एक टाइम मिल रहा है। यहाँ पर खास कर परेशानी क्या है? यही है कि पैसा 500 का लोटा चलता ही नहीं, क्या कहते हैं। और माँ बैंक में आए, क्या कहते हैं, घंटों लाल में खड़े काम देखें कि लाल में लगे। सुबह को जाते हैं, सुबह को जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, काम कितने घंटे कर ले। मालिक के पास पैसा नहीं मिलेगा तो मालिक कहाँ से देगा? हमें लाइन में लगना पड़ेगा। जब हमारा खाता है तो कहाँ तक लाइन में? तो ये जो रोजगारी अपनी बुनकारी से करते हैं, इतनी खूबसूरत कालीनें बनाते हैं, तो ये अपने घर को, अपना पेट किस तरह पाल रहे हैं, आप बताएं। इनके लिए जैसे मालिक के लिए नहीं मिलेगी कोई कमाई, कहीं से दूर से जो भेज रहे हैं मालिक, जैसे अब ये बताओ तो वहीं पर पब्लिक परेशान है। छोटे से बच्चे इतने से इतने सब लगे हैं, अब बच्चे सब तकलीफ में भूखे प्यास से शाम तक हैं। अब बताओ कहाँ से ये प्रोग्राम होगा, बताओ कहाँ से बच्चे कैसे खाएंगे? बुआ जी, आपको उधार मिल जाता है? उधार लेते हैं तो वो उधार वाले रौरी काटते हैं, तो उन्हें पैसे कहाँ से दें? कहाँ तक मिल जाए? नहीं है, सब दुकानदार कहते हैं कि पैसे दो पैसे दो। जो पैसे मालिक को ही नहीं मिल रहे हैं तो हमें क्या पैसे देंगे? वो तो वो उधार देने को मंजूर नहीं होते हैं। नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था, नवंबर 8 से हुआ था, ये क्यों हुआ? जी क्यों हुआ भाई, ये तो तुम लोगों को पता हो, सबके लिए ये समाचार में निकाली, मोदी ने ये करा है, अच्छा नहीं करा है, लेकिन पब्लिक गरीब ही सब लंग से मारा गया है। सवेरे से परे हुआ बैंक में, तो अब आए होंगे तो 2000 रुपये लिए हाथ आए होंगे, उनसे क्या कर लेंगे? क्या खर्चा होगा उनसे? वो तो उधार में ही लेकर जाएंगे। कान वालों के उधार कर लिए हैं, आटे जो है खर्चा वो उधार ही चला रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, वहाँ धक्का मुक्की खा रहे हैं, जाके शाम तक, सुबह से लगो शाम तक, फिर भी कोई हासिल न होता है। वहाँ 1000-2000 निकलते हैं, उससे क्या होता है? नोटबंदी का असर उस जगह सबसे ज्यादा दिख रहा है जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और रोज करोड़ों की जमीन इस नाम से उस नाम तक हो जाती है, यानी जनपद का रजिस्ट्री दफ्तर। ये है नोटबंदी के बाद का नजारा। ऑफिस में भी सन्नाटा पसरा है और नोट बंद होने के बाद से जमीनों के कागज पत्तर तैयार करने का काम बंद सा हो गया है। ये है यहाँ का जो मुख्य रजिस्ट्री का कार्यालय है बदायूं का, उसका दृश्य है। किसी भी और दिन आप यहाँ पर आएंगे वर्किंग डे पे, तो यहाँ पर आपको 700-800-900 लोग से कम नहीं मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्टॉल्स, ये स्टॉल्स जो हैं इनको कहते हैं बिस्तर। अब ये बिस्तर इतने भरे रहते हैं कि लोग यहाँ पर भीड़ लगा के जमीन पे चटाई लगा के बैठे रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि मोदी जी की भी, किसी की भी, जो उनके सलाहकारों की क्या सोच थी, क्या पाया क्या खोया? शुरू में तो ये लग रहा था कि निर्णय अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो ये लग रहा है कि मोदी जी ने निर्णय जो है गलत लिया। जो ब्लैक मनी की तरफ उनकी जो निगाह थी कि पकड़ लेंगे कि बैंकों में पैसा इतना नहीं आएगा, तो आज की तारीख में भी बैंकों में पैसों की वापसी बहुत हो रही है। और ब्लैक मनी जो थी, उनकी जो सोच थी, वो ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। उन्हें तो वो करना चाहिए था, यहाँ भ्रष्टाचार था उस पर रोक लगानी चाहिए थी। यहाँ से भ्रष्टाचार पनपता है, आम पब्लिक को, हाँ, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही रोजी रोटी की बहुत समस्या हो रही है। मेरे हिसाब से मोदी जी का ये प्लान जो एक तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि देखिए जो यहाँ पर बैठते हैं, जितने भी रजिस्ट्री वाले हैं, वो जो गांव को समझते हैं बहुत कम लोग समझते हैं। मेरे ख्याल में या तो जो डॉक्टर लोग होते हैं, गांव के डॉक्टर लोग होते हैं, जहाँ पर हर किस्म का आदमी आता है, हर जात का, हर बिरादरी का आदमी आता है, उसी तरह से यहाँ छोटे से बड़े तक आता है। तो आपकी जो नज़र जो पड़ती है एक बड़ी विस्तार रूप से, समझिए कि एक ये हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है और इस पूरे हिस्से को आप देख रहे हैं। और अगर इसको आप हिस्से हिस्से में बांट के अलग अलग हिस्से का विश्लेषण करें तो आप क्या सोचेंगे? अब मैं इसमें क्या कहूँ, एक मेरे हिसाब से तो जो मध्यम वर्ग का लोग है वो और जो निचला स्तर जो लोग हैं उस पर असर ज़्यादा ही पड़ा है। जो उच्च वर्ग के लोग थे, जहाँ ये कहा जाता था कि ब्लैक मनी इनके पास है, उन्होंने एक्सचेंज कर ली, वो आज भी वहीं पर है, आज भी रिचमैन है। मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, मध्यम वर्ग के घर पे शादी नहीं हो पा रही, उनके बच्चों के इलाज नहीं हो पा रहे, शिक्षा के लिए फीस पूरी नहीं दी जा रही है। वर्ग आज जो निचला वर्ग है और मध्यम वर्ग का लोग जो है वो वास्तव में बहुत परेशान है। उच्च वर्ग आज भी खुशहाल है, वो पहले भी ब्लैक मनी रखने में हो सकता है प्रभु जाने, लेकिन मध्यम वर्ग वास्तव में बहुत परेशान है। और आपकी बिजनेस कितनी डाउन हुई है 8 नवंबर से? हमारी तो पूरी तरह से डाउन हो गई साहब। 8 नंबर से 8 कागज लिख पाए होंगे, जब पे 8 कागज रोज लिखते थे बस। तो आप तो इसको बहुत फिलोसॉफिकली, बहुत एक आध्यात्मिक रूप से आप इसका सहन कर रहे हैं, और जो गरीब है, जो 4-4, 10-10 दिन बैंकों में खड़ा हुआ है, बुढ़ियां जो हैं और जो जिनकी शादी नहीं हो रही और जो इलाज नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर वो किस शक्ति से ये सहन करेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते साहब, लेकिन हम अपनी शक्ति इस समय छेड़ कर चुके हैं, सोच सोच के आगे के भविष्य की। लेकिन 50 दिन का समय का इंतजार है, शायद कुछ बदले। भाई वो एक प्रधानमंत्री हैं हमारे, कुछ तो सोचा होगा हमारे बारे में, इसलिए हम तो बस 50 दिन का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे, कचला पे देखेंगे बैठ के। इंद्रजीत भटवार, पंकज गुप्ता के साथ